हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की वीडियोस बनाई हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 4 में मैंने 0 to 2 पाई तक के इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था। इस पार्ट 5 में मैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाली हूँ। इसमें भी क्या होता है, काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह के टाइप्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ। ओके, और साथ में मैं कुछ PDF लिंक्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी जहाँ पर आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको HK10 में नहीं मिलते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने MSc IIT कानपुर से किए हैं और मैंने ये एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। ओके, सो हम टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की बात करेंगे। सो टाइप 2 जो होता है सबसे सिंपल वाला इंटीग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इंटीग्रेशन रन करता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस तरह का फंक्शन होता है, f(z) होता है। ठीक है, जब भी हमारा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है तो हम इसको किस तरह से कंटूर में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह का एक कंटूर लेते हैं हम। ठीक है, ये अपर सेमी हाफ सर्किल हम कंटूर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -r to r। इसको ये सीधी लाइन होती है, ये वाला हमारा कर्वेचर होता है, इसको हम C से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन, जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से डिनोट होती है, मतलब ये इस कर्व की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ओके, सो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो हम टाइप 2 का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, dx अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर है। जब भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तो हम कंटूर कौन सा लेते हैं, अपर सेमी हाफ सर्किल, इसमें -r to r होता है और C कर्वेचर होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है 0 to 2 पाई होता है जब हमारा इंटीग्रेशन, तो क्या लेते हैं हम, सर्किल लेते हैं। जो भी सर्किल होता है वो 0 to 2 पाई को ही इंडिकेट करता है और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा इंटीग्रेशन माइनस से इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। हमने कर्वेचर कौन सा लिया है, कंटूर लिया है ये वाला, इसमें -r to r माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को प्रेजेंट कर रहा है, प्लस यहाँ पर C भी है एक। हम इसको पूरे को जेड लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स वाला इंटीग्रेशन, dz अपॉन z² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले तो हम -r to r का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस हम फिर कर्वेचर का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाला इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला कंटूर कंसिडर किया है। तो -r से r से तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस फिर हम कर्वेचर को भी इंटीग्रेट करेंगे, वो बराबर होगा किसके, इस कॉम्प्लेक्स के। ओके, तो हम यहाँ पर लिमिट को पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो -r की लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है, तो ये हो जाएगी इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कर्वेचर की जो लिमिट होगी, कर्वेचर ये जो है 0 to पाई है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to पाई। यहाँ पर ये रियल एक्सिस पर है तो हम इसको x ही पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। और ये कर्वेचर है, यहाँ पर ये ना तो रियल एक्सिस पर ही है, इमेजिनरी एक्सिस पर भी नहीं है, तो हम इसको z पर ही रखेंगे, dz अपॉन z² + 1 का होल स्क्वायर। वैसे भी 0 हो जाएगी, इसको देख लेते हैं कैसे होती है। ओके, सो हमको पता है कि जो z होता है वो क्या होता है, r e की पावर आयोटा थीटा। तो हम यहाँ पर कैपिटल R लेंगे, dz क्या हो जाएगा, r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इस वाले केस में यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या होगा, नीचे r टर्म रह जाएगी और r जनरली r रह जाएगी, और r की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 0, इसलिए कर्वेचर वाला 0 हो जाता है। इस वाले केस में क्या है, r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा है, ये +1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि r क्या है, इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r³ हो जाएगा। r की लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, तो 1/r³ क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से कर्वेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारे में हमेशा जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसमें ये कर्वेचर वाला पार्ट हमेशा 0 हो जाता है। जो भी आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, आप डायरेक्ट उसको कॉम्प्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कर्वेचर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आप, यदि आपको ऐसा लगता है तो याद रखना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि 1/r नीचे रह जाए, और r में जब हम इनफाइनाइट पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये 0 होता ही है, यदि नहीं होता है तो आप एक बार करके देख सकते हैं। अब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को हम ये लिख सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब हमको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन है। हम यहाँ पर अब, क्योंकि हम इसको अब जेड में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले हम पोल निकालेंगे, फिर उसका रेजिड्यू निकालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके पोल क्या होंगे। तो हमको पता है z² + 1 है, ये z² + 1 है, तो इसका पोल क्या होंगे, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, हमको पता है ये जो अपर हाफ सर्किल है, इसमें प्लस आयोटा तो ऊपर होगा और माइनस आयोटा क्या होगा, नीचे होगा। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो प्लस आयोटा यहाँ पर होगा और माइनस आयोटा नीचे की तरफ होगा। लेकिन हमारा जो कंटूर है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा कंटूर है, तो माइनस आयोटा तो कंटूर में है ही नहीं, तो हम इसको
एज ए पोल लेंगे नहीं। पोल होगा लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिंगुलरिटी नहीं है, हमारी सिंगुलरिटी सिर्फ प्लस आयोटा है, तो हम इस प्लस आयोटा पर रेजिड्यू निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर भी गिवन है, हमारे क्वेश्चन में ये वाला ऑर्डर है, तो हम रेजिड्यू का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑर्डर वाला। ठीक है, सो ये वाला रेजिड्यू का हम ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, अब क्या करने वाले हैं, हमको पता है डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का पहले क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा लिखेंगे, फिर इसका ये रेजिड्यू वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो क्या होगा, एन क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1, डी अपॉन डी जेड ही रहेगा, ये जेड माइनस ए की जगह क्या आएगा आयोटा, यानी में से आयोटा का हम एन की जगह 2 रख देंगे, तो 2 रख दिया यहाँ पर, और पूरा का पूरा एफ ऑफ जेड यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, या आयोटा के फॉर्म में हमने एफ ऑफ जेड पुट कर दिया है, जैसे जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ ये। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी जेड में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, जेड प्लस आयोटा के स्क्वायर को। ठीक है, जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू आयोटा पुट कर देंगे, जेड की जगह हम आयोटा रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आयोटा बाय 4, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी 2 पाई आयोटा से। जैसे इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ पाई बाय 2। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब भी हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, एक ऑफर को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। ये ऑफर दिया जा रहा है IFAS एकेडमी के थ्रू, जो इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSR नेट, गेट एंड IIT का। तो ये दिवाली पर एक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये साल का लास्ट ऑफर है, इसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा आपको। ऑफर क्या है, जितने भी आपके CSR नेट के कोर्सेज है, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, जितने भी CSR नेट के कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज पर ये 70% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। ओके, सो आपको करना क्या होगा, इनकी जो IFAS की जो साइट है ifasonline.com, या फिर इनकी जो ऐप है IFAS ऐप, उस पर जाकर आपको इनरोल करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो IFAS मेक्स हिस्ट्री, दैट्स वाई इनका जो प्रोमो कोड है वो भी क्या है, इतिहास। ठीक है, सो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा ITIHAAS। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे ना, सो आपको 70% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा इनके कोर्सेज पर। ठीक है, तो दिवाली का लास्ट ऑफर है ये। ठीक है, तो जैसे आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको 70% का फ्लैट ऑफ मिलेगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 22 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो आपके पास 2 दिन है, आप जाकर ये ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा ऑफर आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, तो आप जाकर इसको ले सकते हैं। ओके गाइज, टाइप 3 देखते हैं, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रन कर रहा है, लेकिन जो इंटीग्रेंड है, जो अंदर की जो फंक्शन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल दोनों हैं। जैसे ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे की तरफ पॉलिनोमियल है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमको पता है जब भी हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं, उसकी जगह हम क्या e की पावर आयोटा जेड पुट करते हैं। कॉस जेड की जगह हम e की पावर आयोटा जेड करके उसका रियल पार्ट लेते हैं, याद रखना है, क्योंकि हमने 0 to 2 पाई में भी ऐसे ही किया था। और साइन जेड जब आएगा तभी भी हम e की पावर आयोटा जेड लिखेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट लेंगे। तो सिंपल ये भी सिंपल है, बस इसमें ध्यान रखना है कि कॉस जेड और साइन जेड की जगह हमें e की पावर आयोटा जेड लिखना है और उसको हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाद में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो हम टाइप 3 एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा एंड नीचे हमारा पॉलिनोमियल होगा, और इंटीग्रेशन कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पर एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 to इनफाइनाइट है, तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं है। हमें पता है कि कॉस वाला हमेशा इवन होता ही है, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, जब भी इवन फंक्शन होता है तो हम इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम 0 to इनफाइनाइट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको जेड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको जेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कॉस mx को हम क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा mz, उसका रियल पार्ट डिवाइड बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा। ठीक है, हमको पता है कि इसको हमने जेड में कन्वर्ट कर लिया है, और इसकी रूट क्या है, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम इसको जेड में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हम पोल देखने वाले हैं। ठीक है, वही सेम है, हमको पता है कि जब भी सेमी हाफ सर्किल होता है तो ऊपर प्लस आयोटा होता है और नीचे माइनस आयोटा होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है। माइनस आयोटा काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारे अपर सेमी हाफ सर्किल में नहीं है, तो इसको हम एज ए रेजिड्यू काउंट नहीं करेंगे।
एज ए पोल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, और इस पर हम रेजिड्यू नहीं निकालेंगे, हम रेजिड्यू सिर्फ जेड इक्वल्स टू आयोटा पर ही निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमको ये का इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है, इसको क्या करना है, इसको हम पहले लिखेंगे 2 पाई आयोटा और इसके अंदर हम रेजिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल्स टू आयोटा पर, ठीक है। इस पर कोई भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड माइनस आयोटा लिखेंगे, एफ ऑफ जेड को पूरा का पूरा लिख देंगे। एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, ये, इसको हमने पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ से ये कट गया। अब जो भी जेड बचा है उसमें आयोटा पुट कर देंगे, तो 2 पाई आयोटा ये रखा, इसमें हमने जेड पुट कर दिया तो क्या बचा, ये ई की पावर माइनस एम, यहाँ पर जेड पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से 2 आयोटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई ई की पावर माइनस एम डिवाइड बाई 2, ये और पहले से रियल पार्ट है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम टाइप 3 देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हम कॉस की जगह साइन लेंगे, ठीक है। हमने देखा कि हमारा जो भी फंक्शन होना चाहिए, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, नीचे पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो है 0 टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो ये कौन सा है, 0 टू इन्फाइनाइट है, पहले इसको माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट करेंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान रखें कि ये एक इवन फंक्शन होना चाहिए। तो ये साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है, इसको एक्स भी क्या है, ऑड है, और इवन हो जाएंगे, तो ऊपर वाला इवन है, नीचे वाला भी क्या है, इवन है। अब ये पूरा फंक्शन इवन है तो इस 0 टू इन्फाइनाइट को हम 1/2 माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाले एक्स को हम जेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक्स की जगह जेड लिखा, ई साइन ए एक्स को हम ई की पावर में लिखेंगे, क्या होगा, ई की पावर आयोटा ए जेड, ठीक है। डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी जेड, ठीक है। हम एक्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के इसमें जेड में, तो डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी जेड, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने इस एक्स को पूरी तरह से जेड में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके हम पोल निकालेंगे। ओके, तो हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे, हम इसके पोल क्या होंगे, प्लस माइनस आयोटा के, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट में, कंटूर हम ये वाला लेते हैं। इस तरह के कंटूर में जो हमारे जो रूट्स आए हैं प्लस आयोटा के और माइनस आयोटा के कहाँ पर होंगे, इस वाले पे। सो हमको पता है कि माइनस आयोटा के इस कंटूर से बाहर ही है, तो हमको माइनस आयोटा के को पोल कंसिडर नहीं करना, पोल कंसिडर नहीं करेंगे, सिंगुलरिटी कंसिडर नहीं करेंगे, इस पर रेजिड्यू हम नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ आयोटा के पर ही रेजिड्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 1/2 को 1/2 बाहर ही रखा, इस पूरे वाले में हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे को हम क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा लिखेंगे पहले, और फिर जेड इक्वल्स टू आयोटा के पे हम क्या निकालेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, पहले एफ ऑफ जेड को पूरा का पूरा लिख दिया, एंड फिर हमने क्या किया, उसको लिखने के बाद हमने जेड इक्वल्स टू आयोटा के लिख दिया, ये हमारा एफ ऑफ जेड पूरा का पूरा लिख दिया, क्योंकि हम एफ ऑफ जेड लिखते हैं फिर जेड माइनस ए करते हैं, तो हमने एफ ऑफ जेड पूरा का पूरा लिख दिया, एंड फिर हमने जेड माइनस ए कर दिया, जो हमारा ए क्या है, आयोटा के, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला चीज कट जाएगी। अब जो भी जेड बचेगा ना टर्म, उसमें हम आयोटा के रख देंगे, तो जेड की जगह आयोटा के रखा, नीचे वाले जेड की जगह आयोटा के रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा के, ऊपर हम ई की पावर में आयोटा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए के। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आयोटा के से आयोटा के कट जाएगा, ठीक है, और ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ आयोटा पाई, नीचे वाले 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए के। तो हमको पता है कि हमने साइन को हमने ई की पावर में रखा था, ठीक है, ई की पावर आयोटा ए जेड रखा था, ठीक है, ऐसे कुछ था, तो इसको इस तरह से रखा था, तो हम इसके इमेजिनरी पार्ट को लेंगे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, π/2 ई की पावर माइनस ए के। अब हम टाइप 4 देखते हैं, जिसमें हमारा जो पोल है वो ऑरिजिन पर है। हमने देखा था जितने भी हमारे पोल्स निकल रहे थे ना टाइप 2 और टाइप 3 में, हमारे वो सारे पोल इमेजिनरी लाइंस पर निकल रहे थे, जैसे प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, या फिर प्लस आयोटा के, माइनस आयोटा के, तो हमारी इमेजिनरी लाइन पर पोल्स आ रहे थे। लेकिन यदि हमारे पोल्स ऑरिजिन पर आए, ऑरिजिन मतलब रियल एक्सिस की ये वाले ऑरिजिन पर आए, जो कि रियल एक्सिस पर भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसको निकालने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एक और वहाँ पर एक कर्व कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कंसीडर करना पड़ता है एक कर्व, ठीक है। पहले तो हम सिर्फ ऐसा कंसीडर कर रहे थे -r to r और ये कर्वेचर, लेकिन जब पोल एग्जिस्ट हो जाता है, पोल ओरिजिन पर होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कर्व एक और कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से दिखता है, जहाँ पर हमारा हम देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर ये जो फंक्शन है क्या होता है, एनालिटिक नहीं रहता है और डिफरेंशिएबल नहीं रहता है, मतलब x इक्वल्स टू 0 एक क्या है, पोल है जो कि ऑरिजिन पर है, तो हम इस तरह का कर्व कंसीडर करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ओके। सो हम टाइप 4 एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा पोल क्या होता है, रियल एक्सिस पे या ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह का हम कर्वेचर लेते हैं और पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि हमने देखा था जब हमारा कर्वेचर इस तरह का या कंटूर इस तरह का था तो हमने पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स को किस तरह से लिखा था, -r to r एंड फिर ये कर्वेचर। लेकिन अब हमारा जो कर्वेचर इस तरह का है तो हम पूरी को पूरी कॉम्प्लेक्स को किस तरह से लिखेंगे, पहले इस लाइन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो -r to r करेंगे, फिर -r to r स्मॉल r to r करेंगे, फिर स्मॉल r to कैपिटल R करेंगे, फिर हम पूरे कैपिटल कर्वेचर को लेंगे एंड फिर स्मॉल कर्वेचर लेंगे, ये बराबर होगा। ठीक है, तो दिखने में लग रहा है कि हमको 4-5 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम एच के दास में देखेंगे कि उन्होंने ये पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन को ही सॉल्व किया हुआ है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम इसका एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। जब भी हमारा पोल रियल एक्सिस पर होता है या फिर ओरिजिन पर होता है तब हम क्या करते हैं, 2 पाई आयोटा नहीं करते हैं, हम पाई आयोटा करके डायरेक्ट पोल पर जो रेजिड्यू निकाल देते हैं। ये सबसे सिंपल ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारा पोल पर रियल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा होता है, रियल एक्सिस पर पोल एग्जिस्ट कर रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, पाई आयोटा लेते हैं, मल्टीप्लाई में उस पोल पर रेजिड्यू निकालते हैं। ठीक है, और हमारा सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने जैसे एग्जांपल लिया है -∞ to ∞ cos x अपॉन x इक्वल्स टू भी 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो पोल निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जेड में कन्वर्ट कर लिया, इस वाले को cos x को। ठीक है, सो हमने क्या किया, cos x को जेड में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर आयोटा जेड अपॉन जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम पहले पोल निकालेंगे एंड देन फिर रेजिड्यू निकालेंगे। हमें पता है इसका पोल क्या होगा, जेड इक्वल्स टू 0 पर इसका पोल होगा, तो क्या होगा इसका आंसर। हमने क्या किया, पाई आयोटा लिखा और इसका जेड इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू निकाल लिया, क्योंकि हम 2 पाई आयोटा नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, सो हमने पाई आयोटा लिखा और इस पर रेजिड्यू निकाल दिया। तो हमको पता है एफ ऑफ जेड पहले पूरा का पूरा लिखना है, ए की पावर आयोटा जेड जेड मल्टीप्लाई में जेड माइनस ए होता है और यहाँ ए क्या है 0। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब हमने जहाँ पर भी जेड है उसकी जगह क्या रखना है, 0 पुट करना है, 0 पुट कर देंगे। e की पावर 0 क्या होता है 1, लेकिन हमको पता है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हमारे कॉस वाला और साइन वाला एक साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, अब हमको पता है कि पाई आयोटा बाहर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय cos 0 कितना होता है 1। तो ये वाले तो आयोटा वाली टर्म इमेजिनरी वाली टर्म हो जाएगी और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला तो हमारा रियल पार्ट हो गया और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते एक साथ ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जब भी रियल पार्ट आएगा तो इसका आंसर कितना होगा 0 और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसका आंसर क्या आएगा पाई। ठीक है, हम एक और इंटीग्रेशन लेते हैं, सेम उस पर है जहाँ पर हमारे पोल कहाँ है, रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक इंटीग्रेशन लिया है ये वाला, हमने यहाँ पर देखा इसके पोल कहाँ पर है +r और -r, जो कि हमारे क्या है रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई आयोटा करके सम ऑफ रेजिड्यू कर देते हैं, वही करेंगे। पाई आयोटा लिया, सबसे पहले हम इसको जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो हमने टी की जगह जेड पुट किया, जेड² - r²। इसको हमने e की पावर में कन्वर्ट कर लिया, e की पावर आयोटा पाई जेड अपॉन 2r और डी जेड, और जब भी इसका आंसर आएगा उसको हम रियल पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि इसकी जो पोल है जेड की वैल्यू जेड है, जेड² - r इक्वल्स टू 0 है, तो इसके पोल्स कहाँ पर है +- r पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस और -r दोनों ही लेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे कंटूर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारा कंटूर हो गया -r और +r, तो ये वाला r वो वाला r नहीं होगा, ये r डैश कर देते हैं। ठीक है, तो -r यहाँ पर होगा, +r यहाँ पर होगा, तो ये दोनों ही हमारे कंटूर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को ही हमारे रेजिड्यू में काउंट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पाई आयोटा को बाहर लिखा। ठीक है, अब जेड इक्वल्स टू r पर हमने रेजिड्यू निकाला, जेड इक्वल्स टू -r पे रेजिड्यू निकाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को पूरा का पूरा लिख देंगे। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, z - a करेंगे, तो z - a क्या होगा z - r, और यहाँ पर z - a क्या होगा z+r। ठीक है, हमने यहाँ पर z+r लिखा, z - r यहाँ पर लिखा, यहाँ z-r से z-r कट जाएगा और z+r से z+r कट जाएगा। अब यहाँ पर z इक्वल्स टू r की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर z इक्वल्स टू -r की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमने 2r को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 2r बाहर आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, साइन की फॉर्म बनते जा रही है। तो हमने क्या किया, 2r को तो बाहर ले लिया है, तो पाई आयोटा अपॉन ये r हो गया, हमने इसको 2 को अंदर रख दिया क्योंकि हमको पता है ये आयोटा की फॉर्म, साइन की फॉर्म बनती जा रही है। तो यहाँ से इसको आयोटा रखा और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा साइन पाई बाय 2, ओके। और ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का गया, माइनस के पाई r मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय 2। तो हमको पता है साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो आंसर क्या होगा, माइनस के पाई r। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। जब भी हमारे पोल ऑरिजिन पर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, इसको पाई आयोटा करके रेजिड्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।